नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रीजनिंग में इनइक्वालिटी अर्थात असमानता और उस असमानता का आज ये अंतिम वीडियो होगा और ये अंतिम टाइप या अंतिम टॉपिक भी होगा हमारा। इसे हम बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी अर्थात कोडेड असमानता। तो इसमें कुछ कोड होता है और उस कोड करके आपको क्वेश्चन पूछता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये आपको निर्देश दिया है। क्या दिया है बताओ आपको? ये आपको निर्देश अर्थात ये आपका इंस्ट्रक्शन है और इसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पहला जो इसमें निर्देश दे रहा है, वो कह रहा है कि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। अब देखो अगर ए बी से छोटा नहीं है इसका मतलब क्या होगा? अगर ए बी से छोटा अगर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा या तो ए बी से क्या होगा? बड़ा होगा या क्या होगा? बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी कथन में आपको अगर डॉलर मिल रहा है, तो उस डॉलर का सिंबल क्या होगा? उस डॉलर का सिंबल होगा ग्रेटर दैन इक्वल क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ए बी से छोटा नहीं है। अगर ए बी से छोटा नहीं है इसका मतलब ये होगा कि ए बी से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है? चलो, आगे देखो इसमें कह रहा है कि ए कॉपीराइट बी। ए कॉपीराइट बी का मतलब है ए बी से बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी से बड़ा है इसका मतलब ए ग्रेटर दैन क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है? कॉपीराइट का मतलब क्या है? ग्रेटर दैन। उसके बाद कह रहा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी के बराबर है। तो ए एट द रेट का मतलब क्या है? इक्वल है। तो ए और बी आपस में क्या है? बराबर है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। उसके बाद कह रहा है ए हैज़ बी। ए हैज़ बी का अर्थ क्या है? ए बी से बड़ा नहीं है। अब देखो अगर ए बी से बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ए जो है या तो बी से छोटा होगा या तो बी से क्या होगा? बराबर। तो ए और हैज़ का मतलब क्या हो जाएगा? हैज़ का मतलब हो जाएगा लेस देन इक्वल। क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो आपके दिमाग में 2 बातें आएँगी कि ए हो सकता है बी से छोटा हो सकता है बराबर हो। तो यहाँ पे क्या होगा? ए लेस देन इक्वल बी यानी हैज़ का मतलब क्या होगा? हैज़ का मतलब होगा लेस देन इक्वल, ठीक है? उसके बाद कह रहा है ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से छोटा है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए लेस देन क्या होगा? बी। ये आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स के आपको जो चिन्ह हैं, वो चिन्ह प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे क्या है, उस सिंबल के स्थान पर हम उस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? चलो, तो हमने क्या-क्या किया देखो यहाँ पे एट द रेट का मतलब क्या है? तो एट द रेट का मतलब है ग्रेटर दैन इक्वल। कॉपीराइट का मतलब क्या है? ग्रेटर दैन है। एट द रेट का मतलब क्या है? हाँ, वहाँ डॉलर था ना, यहाँ पे एट द रेट है। तो एट द रेट का मतलब इक्वल है। उसके बाद हैज़ का मतलब क्या है? तो हैज़ का मतलब है लेस देन इक्वल और परसेंटेज का मतलब है लेस देन, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। अब भैया देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि आपको इंटेंशन के बाद कह रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कथनों को सही मानते हुए यह ज्ञात करें कि 2 निष्कर्ष 1 और 2 में से कौन से निष्कर्ष सही हैं? तो उत्तर दीजिए। इसमें 5 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष, केवल 1 अनुसरण करता है, दूसरा है केवल 2 करता है और तीसरा है या तो 1 या तो 2 करता है और चौथा है इसमें ना तो 1 और ना ही 2 और ई ऑप्शन है दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है? आप देखो ध्यान से इसमें हम देखें कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा-सा यहाँ पे याद रखिएगा कि हम क्या बताए हैं आपको। आपको बताए हैं कि सबसे पहले क्या आएगा ग्रेटर दैन आएगा और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ग्रेटर दैन इक्वल आएगा, फिर आएगा हमारा फिर क्या आ जाएगा, फिर आएगा हमारा इक्वल, ठीक है? उसके बाद लेस देन इक्वल और इक्वल, ठीक है? अब देखो दोनों में इक्वल तो सेम है, कोई समस्या नहीं है और इक्वल का कोड भी क्या है, इक्वल का कोड कोड क्या है, इक्वल का कोडेड कर रहा है एट द रेट, ठीक है? अब ये देखिए लेस देन जो है लेस देन, इस लेस देन का कोड हमने क्या रखा था यहाँ पे परसेंटेज है ये। तो हमने यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ देखो, लेस देन का जो कोड था वो क्या है परसेंटेज है, ठीक है? उसके बाद जो लेस देन इक्वल है उसका मतलब क्या है? उसका हैज़ से है और इक्वल का मतलब एट द रेट तो पता ही है आपको, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ग्रेटर देन का मतलब क्या है? कॉपीराइट, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या है? डॉलर है, ठीक है? चलो, हमको पता है कि इन सब में, इन तीनों में से पहले कौन आएगा ये हम बता चुके हैं आपको, दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप क्वेश्चन या वीडियो नए देख रहे हैं, तो आप जो इसके पहले पार्ट है उसको आप देख कर के तभी आइए, तब आपको समझ में और बेटर आएगा, ठीक है?
देखो कथन में देखते हैं, कथन क्या है, एम डॉलर एन, फिर एन कॉपीराइट टी, फिर टी एट द रेट यू। निष्कर्ष पहला क्या है इसमें, निष्कर्ष एम टी, तो एम से टी की ओर जाएंगे तो पहले एम से एन की ओर आएंगे, उसके बाद जहां पे हम खत्म वही शुरुआत करेंगे, यानी एन से फिर टी की ओर आएंगे। क्या मिलेगा, डॉलर मिला और क्या मिला, कॉपीराइट। क्या मिल गया, डॉलर और क्या मिल गया, कॉपीराइट। ठीक है, अब ध्यान से ये देखिए कि डॉलर और कॉपीराइट में पहले क्या आएगा, डॉलर और कॉपीराइट पहले क्या है, देखो डॉलर यहाँ पे है, कॉपीराइट ये है, और आपको पता है कि डॉलर और कॉपीराइट में पहले क्या आएगा, पहले आएगा कॉपीराइट। तो क्या यहाँ पे कॉपीराइट है, जी बिल्कुल सही है, कॉपीराइट है, यानी इसका मतलब ये है कि एम टी से बड़ा है निकलेगा। पहला हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे में आ जाओ, दूसरे में आओगे तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरे वाले में है आपको एन से यू की ओर आना है, तो एन से यू की ओर डायरेक्ट तो आ नहीं पाओगे, तो एन से टी की ओर आ जाओ और टी पे खत्म, तो टी से शुरुआत करेंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, यू पे आ जाएंगे। क्या मिला, कॉपीराइट मिला, और क्या मिला बताओ, एट द रेट मिल गया। अब देखो कॉपीराइट और एट द रेट पहले क्या आएगा, कॉपीराइट और एट द रेट में पहले क्या आएगा बताओ, कॉपीराइट आएगा। क्या यहाँ कॉपीराइट है, नहीं, इसका मतलब ये है कि दूसरा हमारा क्या है बताओ, गलत है। दूसरा क्या है बताओ, दूसरा है गलत। तो हमारे प्रश्न का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, केवल एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। पहले नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए इसी निष्कर्ष पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मैं आपको सिर्फ एक ही इंडेक्शन या जो हमारा निर्देश है उसके बारे में मैं बता दूंगा, तो आपको एग्जाम में कोई भी इससे संबंधित कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आप कोई भी पब्लिकेशंस की अगर पुस्तक सॉल्व करेंगे तो वहां पे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या है इसमें। हाँ, एक और क्वेश्चन उसी का सेम ही है, सेम इंटेंशन है, बस क्वेश्चन क्या है, अलग है। क्वेश्चन अलग है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बताना है, देखो मैं यहाँ पे बताया था कि जो जो हमारा कॉपीराइट है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है ग्रेटर देन, एट द रेट है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल है, और नहीं नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे डॉलर था शायद ना, ये डॉलर था, हाँ ये डॉलर था, और ये था एट द रेट का मतलब क्या था, इक्वल था। और यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देख लेते हैं एक बार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो एट द रेट ही था। एक सेकेंड रुकिए, मैं देखता हूँ। हम्म, इसका था परसेंटेज और हैश, क्या है, परसेंटेज और हैश ना, तो इसका था परसेंटेज और क्या था, हैश, क्योंकि इंटेंशन एक ही है, कोई समस्या नहीं है, चाहो तो फिर से पढ़ सकते हो आप। कथन इसमें कह रहा है कि ए आर परसेंटेज यू कॉपीराइट टी, फिर यू हैज पी। देखो निष्कर्ष इसमें हम देखें तो कौन सा निष्कर्ष सत्य हो सकता है, तो पहला अगर निष्कर्ष हम देख लें इसमें, तो आर से हम टी की ओर जाना है हमको, आर से टी की ओर आओगे, देखो आर से टी की ओर आराम से आ सकते हो, आपको सिंबल क्या क्या मिल रहा है, आपको सिंबल मिल रहा है परसेंटेज और मिल रहा है आपको कॉपीराइट। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि परसेंटेज और कॉपीराइट में पहले नंबर पर क्या आ सकता है, पहले नंबर पर क्या आ सकता है, देखो परसेंटेज यहाँ पे है और कॉपीराइट यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हो जाएगा ब्लॉक, कंडीशन हो जाएगी ब्लॉक, क्योंकि दोनों सिंबल एक साथ आएँगे। हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएँगे कि आरटी से बड़ा है या आरटी से छोटा है या आरटी से बराबर है, इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो पहला हमारा निष्कर्ष हो जाएगा गलत। ठीक है? उसके बाद आ जाएगा दूसरा, दूसरा आरपी की बात कर रहा है, तो आरपी हम डायरेक्ट आ नहीं पाएँगे, पहले आर से यू की ओर आएँगे और यू से फिर आएँगे हम पी की ओर। ठीक है? आर से यू और यू से पी की ओर आओगे तो आर से यू आने पर परसेंटेज मिलेगा और यू से पी आने के लिए आपको हैज़ मिलेगा। तो हैज़ और परसेंटेज में पहले क्या आएगा? ये बताइए। हैज़ और परसेंटेज में पहले आएगा क्या? पहले आएगा परसेंटेज। क्या आएगा बताओ? पहले आएगा परसेंटेज और पहले अगर परसेंटेज आएगा तो यहाँ पे परसेंटेज है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आरपी से क्या है? छोटा है। तो राइट हो जाएगा हमारा निष्कर्ष नंबर 2। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा हमारा निष्कर्ष क्या है? सत्य है। केवल दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या है? सत्य है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम एकदम क्लियर करके तभी छोड़ेंगे, क्योंकि आपको सर्वाधिक दिक्कत कहाँ होती है, कोडेड इक्वेशन में, या कोडेड जो हमारी इनइक्वालिटी है वहीं से प्रॉब्लम होती है। चलो देखते हैं,
सेम हमारा इंटेंशन है, सेम निर्देश है, बस क्वेश्चन अलग है। देखिए, इसमें भी वही है, सेम है, ए एट द रेट ना, इसमें ए डॉलर बी का अर्थ क्या है? ए बी से छोटा है, वही है सब कुछ। तो बताएँ 3 नंबर प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब क्या था? कॉपीराइट था और ग्रेटर देन इक्वल का मतलब था डॉलर और इक्वल का मतलब था एट द रेट, ठीक है? यहाँ पे परसेंटेज था ये, उसके बाद ये हैश था और ये क्या था बताओ? ये भी हमारा था इक्वल। इक्वल एट द रेट का मतलब इक्वल ही था। बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप सभी लोग बताएँगे, कमेंट करेंगे। देखिए, ये सब्जेक्ट जो रीज़निंग मैं पढ़ा रहा हूँ और देखते हैं इसका जो मोस्टली कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं वो खत्म कर चुका हूँ, लेकिन जो भी बचे हैं मैं उसको बहुत ही जल्द खत्म करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका यूज़ हर एक छात्र को होना चाहिए। देखो ध्यान से अगर हम देख लें एक बार इसको, 1 मिनट चेक करते हैं क्या हैश का मतलब है लेस देन इक्वल? हाँ, तो बड़ा नहीं इसका सही है, बिल्कुल सही है, चलो। कथन कह रहा है कि एम कॉपीराइट एन, आर परसेंटेज एन, ठीक है? निष्कर्ष आपको दिया है एम और आर। तो एम और आर तो पहले एम से एन आएँगे और एन से आर जब देखो आओगे तो रिवर्स आओगे। एम से आर उल्टा आ रहे हो। अब जब उल्टा आओगे तो उस कंडीशन में आपके चिन्ह भी क्या बदल जाएँगे ना। देखो परसेंटेज था, परसेंटेज का मतलब क्या है लेस देन और जब हम उल्टा आएँगे तो जो लेस देन है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ग्रेटर देन इसका मतलब परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा? कॉपीराइट। परसेंटेज का मतलब क्या होगा? परसेंटेज का मतलब हो जाएगा कॉपीराइट। तो क्या मिला हमको? कॉपीराइट मिल गया, फिर हमको कॉपीराइट मिला। अब दोनों कॉपीराइट है तो कॉपीराइट ही आएगा और यहाँ भी कॉपीराइट है। इसका मतलब पहला हमारा निष्कर्ष क्या है? सत्य है। फिर एम से आर की ओर आओगे तो फिर मिलेगा कॉपीराइट, फिर मिलेगा कॉपीराइट। क्या कॉपीराइट कॉपीराइट क्या परसेंटेज आएगा? नहीं आएगा, परसेंटेज तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि दूसरा गलत है और पहला हमारा निष्कर्ष सत्य है। दूसरा गलत है और पहला हमारा निष्कर्ष क्या है? सत्य है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे साथियों, मेरे शेरों? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो आज के इस टॉपिक में हमने इनेक्वालिटी के बारे में पढ़ा और इनेक्वालिटी के जितने भी टाइप थे मैंने उस हर एक टॉपिक के प्रश्न आपसे करवाए। तो आप सभी लोग को अगर कोई भी समस्या इस टॉपिक में हो रही है, तो आप सभी लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, तभी मैं कुछ सुधार कर पाऊँगा। जो भी समस्याएँ हैं, जो भी समस्या आपको आ रही है, वो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम। तो जितने भी वेन डायग्राम के संबंधित जितनी भी प्रॉब्लमें होंगी आपको आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी खत्म करवा दी जाएगी। हर एग्ज़ाम के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।